हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गो टू फैक्ट्स में। और आज मैं जिस व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूँ वो जाने ही जाते अपने चातुर्य और हाजिर जवाबी की वजह से, जो जन्मे तो थे गरीब परिवार में पर अपने चातुर्य और बुद्धि बल की वजह से मशहूर हो गए, जिनकी कहानियां हम बचपन से लेकर अब तक कई बार सुन चुके हैं और उनकी हर एक कहानी हमें नई सीख देती है। और उनके हर एक कहानी में उनके हाजिर जवाबी को देख के हर कोई चौंक जाता है। और इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ बादशाह अकबर के 9 रत्न में सबसे मशहूर राजा बीरबल की। वो राजा बीरबल जो अपने बादशाह अकबर और उनकी प्रजा और खुद के ऊपर आई हुई हर मुसीबत को अपने तेज दिमाग की मदद से भगा देते थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ, वो क्या वजह थी जिनके वजह से उनकी मौत हो गई? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजा बीरबल, जिनका जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी के नज़दीक किसी गांव में हुआ था। और बात करें उनके गांव की, तो कई जगह उनके गांव का नाम अलग अलग बताया गया है। और उन सब में एक बात कॉमन है कि उनका गांव उत्तर प्रदेश में कालपी के नज़दीक ही है, जो यमुना किनारे बसा हुआ है। जहां राजा बीरबल एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए थे, जहाँ उनके पिताजी का नाम गंगा दास था और उनके माता का नाम अनभा देवी था। और राजा बीरबल का असली नाम महेश दास था। और राजा बीरबल यह नाम तो बादशाह अकबर ने उन्हें दिया था। और बीरबल इस नाम के पीछे खास बात यह है कि बादशाह अकबर ने राजा बीरबल के तेज दिमाग और हाजिर जवाबी को देख के उन्हें कवि राय तथा वीरवर की उपाधि दी थी। और इसी वीरवर के उपाधि के चलते उनका नाम बीरबल रखा गया। और कवि राय उपाधि इसलिए क्योंकि राजा बीरबल अपने तेज दिमाग के साथ साथ अपने साहित्य में दिए गए योगदान के लिए भी जाने जाते हैं, जहां उन्होंने ब्रुज भाषा में ब्रह्म उपनाम से कई कविताएं लिखी। एक बार की बात है जब नारकोट के राजा जयचंद किसी बात पर अकबर से नाराज हो गए, जिस कारणवश राजा अकबर ने राजा बीरबल को अपना राज्य प्रदान कर कुछ समय के लिए राजा बना दिया, जिस वजह से वह राजा बीरबल के नाम से जाने जाते हैं। अब जानते हैं कि आखिर वो वजह क्या थी जिस वजह से राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गो टू फैक्ट्स को और बाजू की नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। साल था 1586, जब अफगानिस्तान के यूसुफजई कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब उन्हें सबक सिखाने के लिए बादशाह अकबर ने जैन खान कोगा के नेतृत्व में एक सैन्य दल भेजा। जब यह सेना लड़ते लड़ते थक रही थी, तब राजा बीरबल के नेतृत्व में दूसरी सेना भेजी गई, जहां उनके साथ 8000 से अधिक सेना भेजी गई थी। पर यहाँ पर ही राजा अकबर ने राजा बीरबल को भेजकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जैन खान कोगा को किसी हिंदू के साथ मिलकर लड़ाई करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था और वो रास्ते में ही उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन राजा बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ चढ़ाई करना जारी रखा। लेकिन भले ही वो ज़्यादा तेज दिमाग के थे, पर उन्हें युद्ध नीति का ज़्यादा अनुभव नहीं था, जिस वजह से वो और उनके 8000 सैनिक स्वास्थ्य वैली में बुरी तरह से फंस गए। और यहाँ पर दुश्मन सेना घात लगाकर ऊंचाई पर बैठी हुई थी। उन्होंने अचानक से हमला कर दिया और राजा बीरबल और उनके सैनिकों को जान बचाने का मौका भी नहीं मिला। दुश्मन की सेना आसमान से पत्थर और गोले बरसाते रहे और राजा बीरबल और उनकी पूरी सेना इस हमले में दबकर शहीद हो गई। और दुर्भाग्यवश अंतिम संस्कार के लिए राजा बीरबल की लाश भी नहीं मिल पाई। जब बादशाह अकबर को इस बात का पता चला तो बादशाह अकबर ने 2 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। वो बहुत सहमे से रहने लगे और अपने दरबार में भी वो 2-3 दिन तक गए भी नहीं। फिर बाद में उन मरे हुए सैनिकों में से जितने भी सैनिकों की लाश मिली, उन सबका अंतिम संस्कार करवाया गया ताकि राजा बीरबल का भी अंतिम संस्कार हो सके। फिर बाद में बीच बीच में ऐसी भी अफवाहें आती रहती थी कि राजा बीरबल जिंदा है और किसी न किसी जगह पे मौजूद है। इन अफवाहों को सुनकर राजा अकबर अपना सैन्य दल उन अफवाहों में बताई गई जगह पर भेजते थे ताकि वो राजा बीरबल को खोज निकाले। पर राजा बीरबल की मौत उसी हादसे में हो चुकी थी और इन अफवाहों का सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। राजा बीरबल की मौत के बाद राजा अकबर टूट से गए थे, क्योंकि वो राजा बीरबल को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते थे और राजा बीरबल उनके मुख्य सलाहकार भी थे। जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि राजा बीरबल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको राजा बीरबल के बारे में यह बातें जान के कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देखना ना भूलें।